अब है, अब ये नया अस्पताल बन रहा है लिया में, अब आपका इलाज इधर ही होगा। और अगर ये पसंद ना हुआ तो जो आपने बनाए हैं उनमें करवा देंगे। जहां अवाम का इलाज होगा वहीं आपका होगा, और हर तरह का इलाज अब आपकी पाकिस्तान की अवाम ही आपका करेगी, अब गोरा नहीं करेगा। अब जो इलाज है ना, ये रंधावा साहब जैसे डॉक्टर यहां पर मौजूद हैं, जो आपने हमें भर्ती करके दिए, अब यही डॉक्टर करेंगे इलाज आपका। ऐसा नहीं है कि अवाम के लिए एक और काम और आपके लिए एक और काम, क्योंकि आप शाही फैमिली हैं। और आप ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब वहां महफूज नहीं है। जो एक कार फ्रॉड का केस था, उस पर एक अदालत का बैलफ आया बताने के लिए, या जो भी किसी इदारे का, और आपने बना दिया कि नवाज शरीफ पे हमला हुआ है। आप पे तो अब मक्खी भी डरते बैठती होगी, आपने कह देना ये भी इमरान खान ने कह के भेजा है। तो इसलिए आप आवाम से अब झूठ बोलना बंद कर दें। मईशत भी अल्लाह का शुक्र है बेहतर हुई है, दूर दराज इलाके तक पहुंचे हैं। हाँ, सब अच्छा है नहीं, 70 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम है, सब अच्छा नहीं हो सकता बहुत जल्दी। हाँ, क्या आपका लीडर ईमानदार है? क्या लीडर मेहनती है? क्या लीडर ज़हीन है? क्या लीडर वफादार है? क्या लीडर के अंदर गरीब का दुख और तकलीफ है? ना होती तो पनाहगाह से लेके लंगर खाने से लेके एहसास प्रोग्राम तक क्यों करता वो? ना होती तो आपके तीन दफा लिया में आता वो। कितने वजीर आजम आए लिया में इतनी बार? कहने की बात यह है कि जो सच है वो रोज़े रोशन की तरह सामने लिखा हुआ है, और जो झूठ था वो भी सब कुछ सामने था। तो इंशाअल्लाह मईशत बेहतर हुई है, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, वो भले टेक्सटाइल हो भले चावल हो। हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर उठ गया है, हमारे मजदूर को मजदूरी मिल रही है, हमारा किसान बेहतर हो रहा है। एक डूबी हुई मईशत को हमने बहाल कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। अब आम आवाम की जेब तक उसका फल जाएगा अगले सालों में। और रही बात सियासत, तो सियासत पट के जोर पे होती है, सियासत बातों से नहीं होती। इमरान खान से बड़ा सियासतदान ना इस कौम को मिला है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ना मिलेगा। ये घोड़े का मैदान आप कहते हैं इलेक्शन लड़ना है, ये आ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन। अगर सियासी तौर पर आपको ठोके ना रख दिया तो आप बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि अवाम अंधी है? अवाम को नजर नहीं आता कि किसने फ्लैट बनाए और कौन अवाम के लिए 14-14 लाख के घर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए लिया की अवाम से मेरी गुजारिश है कि आपने एतमाद रखना है अपने लीडर के ऊपर। मुश्किल हालात थे लेकिन वो आपके साथ खड़ा है। और यहां पर मैं कल आया हूं, आखिरी बात मैं ये करता चलूं, मुझे पता चला है कल कि यहां पर हमारे सहाफ़ी बरादरी के भी थोड़े से मसाइल हैं प्रेस क्लब को लेके। उस पर मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। मैं वापस जाके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ भी डिटेल डिस्कशन करूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके एक वफ्त को वहां पर हम होस्ट करें या लाहौर में होस्ट करें, और ये मामलात हम ख़त्म करवाएं। क्योंकि आप में एक ग्रुप है या दो हैं या तीन है, आप सारे हमारे भाई हैं, हम सारे एक ग्रुप हैं। क्योंकि आधे तो सहाफ़ी हम भी हैं, सारा दिन यही काम हमने करना होता है। तो आखिर पे मैं दोबारा कहूँगा, हेल्थ कार्ड, यहाँ पर जो रोड्स के कंस्ट्रक्शन के मंसूबे बन रहे हैं, और यहाँ पर जो आपके कॉलेज एक बना है पिछले साल ख़वातीन का, और जितने भी दूसरे मंसूबे हैं वो इंशाल्लाह तकमील भी करेंगे। और आपने देखा कि जो मंसूबे इन्होंने आखिरी साल लूट का माल समझ के हर चीज़ अनाउंस करते गए, पैसे थे नहीं करते गए, हमने एक मंसूबा भी बंद नहीं किया, तमाम मंसूबों को ऑन किया और कंप्लीट किया, और अपने मंसूबे भी लेके आए। इनके काम नहीं किए कि ये परवेज़ इलाही ने शुरू किया तो बंद कर दो। आधे तो परवेज़ इलाही के मंसूबे ये बंद कर दिए थे इन्होंने, खंडर पड़े हुए हैं। कार्डियोलॉजी लिया देख ली, यहाँ परवेज़ इलाही अनाउंस करके गया था, इन्होंने नहीं बनने दिया क्योंकि नाम नहीं लिखा जाना, बूथा नहीं लगना। और खुद एक टॉयलेट बनाते हैं उसमें बूथा लगा देते हैं अपना, जैसे प्यो दे पैसे आंदा है। ये जो आज हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं हमारे बाप का पैसा नहीं है, ये आपके पैसे हैं, एहसान नहीं कर रहे आपको दे के। ये कोई घर से पैसा नहीं लाया था हमारी हुकूमत में, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। वो नवाज शरीफ साहब आते थे,
आप पे 1.5 करोड़ कुर्बान है, आप पे 1.5 अरब कुर्बान है। भाई घर से लाए हो, कुर्बान है, अवाम के पैसे का प्रोजेक्ट है। तो इसलिए ये इंशाल्लाह ताला आपको ऑल BHU जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जो गांव की सतह पर आपके सेहत के मराकज़ हैं, आपको पता है लिया में कई जगहों पर बिजली के मसाइल हो जाते हैं, उन सब की सोलराइजेशन कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड आ रहा है, 200 बेड का हॉस्पिटल आ रहा है। और एक आखिरी बात उसके साथ मैं ख़त्म करूंगा कि एक प्रोजेक्ट जिसके लिए 5 अरब रुपया रखा गया, ये जो ब्रिज के अतराफ की सड़कें बननी थी और दूसरी चीज़ें, 5 अरब रुपया रखा गया। ये नून और पीपल्स पार्टी होती तो 5 अरब में फिर एक्सटेंशन करके और रखे जाने थे। उसमें से 1.25 से 1.5 अरब रुपया बचाया गया, क्योंकि आपकी हुकूमत शफाफ है, शफाफियत के साथ ठेका दिया गया। वरना आप मेरे से ज़्यादा हुकूमतें आपने देखी हुई हैं, ज़्यादा कवरेज की हुई है आपने। आपको पता है जो पैसा रखा जाता है उसकी फिर रैशनलाइजेशन की जाती है, एक लफ्ज़ है ये, सानू फिर रैशनलाइजेशन तो लुटिया जाता है। और रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? 100 दी चीज़ और 150 दी हो गई है। क्यों जी? साफ़ियों ने ज़्यादा चाय के कप पी लिए हैं लिया में, ये 150 अरब का हो गया है। या साफ़ी वगैरह बेचारे ने जो वो 1000, 2000, 3000 का सूट सिलाता वो ज़्यादा सिल गए हैं लिये में। यही तबका है ना यहाँ पर। यहाँ पे कौन सी कोई इंडस्ट्री है जो यहाँ पे रैशनलाइजेशन आपने करनी है कि कोई उससे पुल चेंज हो गए, कोई सड़कें चेंज हो गई हैं माल खाने के लिए? तो यहाँ उल्टी रैशनलाइजेशन हो रही है। इमरान खान पैसा बचा के दे रहा है। आप सबका शुक्रिया। आपके सवाल लेता हूँ। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी शहबाज गिल लिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, मुल्क की बरामदात में इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत ने डूबती हुई मईशत को सहारा दे दिया है। पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के बाद इमरान खान जैसा लीडर ना मिला, ना मिलेगा। ये थी ताज़ा तरीन। यहाँ लिया में बैठ के आपसे आज बात करने का मकसद जो है वो बड़ा वाज़े है। वाज़े ये है कि लिया को और पूरे साउथ पंजाब को हमेशा पंजाब की सियासत में बेचा गया। यहाँ पर ख्वाब दिखाए गए और फिर ख्वाब बेचे गए। बताया गया कि हम साउथ पंजाब के बड़े हमदर्द हैं, 32% आपकी आबादी है और बजट आपको दिया जाता रहा 15%, 17%। जब बजट एलोकेट होता था तो वो 40% होता था। जब बजट एलोकेट, दोस्तों को कहें फिर ज़रा करीब आ जाए, जब बजट एलोकेट होता था तो वो 32% होता था, वो 35% होता था, और जब खर्च होता था तो वो बजट 15% से 17% के दरमियान ख़त्म हो जाता था। सिर्फ 7 साल जो आखिरी थे, 5 साल एक दफ़ा नून लीग के और 2 साल एक दफ़ा, जो 7 साल आखिरी 7 साल थे उनमें साउथ पंजाब का 265 अरब रुपया जो यहाँ का हक था, जो यहाँ को एलोकेट किया गया, वो यहाँ से उठा के दूसरी जगहों के ऊपर इसलिए खर्च किया गया कि वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके। मैं आपके सामने कुछ अदाद शुमार रखता हूँ। सगे तो ये आपके बड़े बनते हैं, लेकिन अदाद शुमार ये हैं कि 5 साल जो पीपल्स पार्टी के थे, ये 7 आपके वज़ीर आज़म से मुल्तान से 5 साल जो आपके यहाँ से वज़ीर आज़म थे, 5 से थोड़ा कम वो नाअहल हो गए थे, उन्होंने लिया को 1.6 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए अपने 5 सालों में। उसके बाद एक शख्स है जिनका नाम है पंजाब स्पीड आपने देख ली उस दिन कतर एयरलाइन की फ़्लाइट से वो कैसे पाकिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे थे। गांव में एक दफ़ा चोरियों का सिलसिला चला था और चोर लंगोटा बांध के तेल लगा के आते थे ताकि अगर आप पकड़ने की कोशिश करें तो पकड़े ना जाएं। तेल लगा होता था जिस्म से पकड़े नहीं जाते थे। इन कमबख्तों ने तेल लगाए हुए हैं, ये पकड़े नहीं जा सकते, रातों रात निकलने की कोशिश करते हैं। इन्हें फिर डब्बे में बंद करना पड़ता है क्योंकि आप इनकी कलाई, आप इनका बाजू पकड़ें तो वो स्लिप हो जाता है। तो वो रातों रात शहबाज पंजाब स्पीड निकलने की कोशिश कर रहे थे।
बड़ी बातें करते मैंने ये किया मैंने वो किया। मैं सिर्फ इस टाइम जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी दावे तो अपनी जगह होते हैं।